बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलीर एक्सप्रेस वे मलीर के लिए एक ज़हर कातिल है। मैं समझता हूँ कि मलीर की आबादी को ख़त्म करने के लिए जो ये मच्छर रचाया गया है और यहाँ के मकीनों को तबाह बर्बाद करने का एक रास्ता है। हमारे जो नुमाइंदे उनको अभी तक पता नहीं है कि कौन से तरफ या मलीर के लेफ्ट बैंक में या राइट बैंक में और सबको पता है, सबको एमपीए को एमएन को सबको पता है और वो जानता किसको पता नहीं है। वो कहते हैं एमपीए कि उस तरफ ये एक्सप्रेस वे का कब्जा बिल्कुल कम है। इस यहाँ पे कंपनसेशन को ज़्यादा देना पड़ रहा है, कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ रहा है। फिर भी इस तरफ उन्होंने शिफ्ट किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो 100 किलोमीटर फी क्लास का स्पीड मेंटेन करें और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और सिर्फ 100 किलोमीटर फी क्लास के स्पीड मेंटेन करने के लिए पूरे इलाके को तबाह किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मेहरबानी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि चले तो कटी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों, आज हम चले हैं और सफ़र कटने वाला है। मुझे खुशी है कि मेमनगोट से लेकर यहाँ तक लोग हमारे साथ हैं। तो हमारे वो लोग जो मुतासर हो रहे हैं वो ये यकीन कर लें कि लोग आपके साथ हैं। सिर्फ आपको हिम्मत की ज़रूरत है। हम हर जगह हर उस मकाम पर आपका साथ देंगे जहाँ कोई भी मुश्किलात आपके लिए हो। तो आओ, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सरकार या यहाँ के जो इदारे हैं वो हमारे रास्ते में रुकावट बनेंगे। कोई बन ही नहीं सकता जब तक हमारे पास ये ताकत रहेगी। मुझे उम्मीद है कि यही ताकत लेकर हम मलीर एक्सप्रेस वे तो क्या, उन तमाम जितने भी हमारे यहाँ जितने भी मामला हो रहे हैं उन सबको हल करने के लिए ये इसी इत्तेहाद की भी ज़रूरत है। तो आओ सब मिल के चल कर इस मामले को आखिरी अंजाम तक पहुँचाते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेमनगोट से लेकर यहाँ तक, इसके अलावा तमाम उन इदारों तक आवाज़ पहुँचाने में हमारा साथ रहे। और हम तो हम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह भी ये ज़हन में न रखें कि ये मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। नहीं भाई, इसी तरह अगर हम बाहिम्मत रहे तो हम ये मामला अपने हक़ में बदल सकते हैं और बदलेंगे ज़रूर। क्योंकि अब मलीर का हवाम उठ चुका है। मलीर का हवाम किसी भी नाइंसाफ़ी के लिए अब तैयार नहीं है। वो मलीर का हवाम अब किसी भी नाइंसाफ़ी के लिए कतन तैयार नहीं है। हमारे नुमाइंदगान भी ज़हनशीन कर लें कि हमने तय कर लिया है कि अब मरना है या जीना है। चूँकि मलीर हमारी माँ है, इसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने ये ज़िम्मेदारी ली है और ये ज़िम्मेदारी लेकर हम फतेहमंद होंगे। और हमने कदम जो बढ़ाए हैं वो वापस आने के लिए नहीं बढ़ाए हैं। हम लोगों को ये दिखाएंगे कि मलीर के फर्जंद अपने वतन की हिफाजत करना जानते हैं। तो आओ सब मिलके वतन की हिफाजत के लिए चलते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। रस्सों को डेवलप किया जाए, पानी के निज़ाम को बेहतर किया जाए, यहाँ के दीगर मामलात को बेहतर किया जाए, ना कि यहाँ के कब्रिस्तान, यहाँ के मसाजिद, यहाँ के कदीम गोट जो जिनकी 400 300 साल कदीम गोट हैं, उनको तबाह नहीं किया जाए। अब मैं दावत खिताब के लिए बशीर बलोच। मेरे दोस्तों, साथियों, आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोगों ने आज 4 किलोमीटर की मुसाफत तय करके इस मकाम पर पहुँचे हो। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अपनी बका की जंग के लिए हमवक्त तैयार हैं। आप उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, वो किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की शक्ल में हो, कबूल नहीं करेंगे जो आपकी बका के लिए ख़तरा हो। आप उन तमाम मंसूबों को रद्द करते हैं
جس سے آپ کی شناخت مٹتی ہو. آپ تمام ان منصوبوں کو پاؤں تلے روندتے ہیں جس سے آپ کی پرکھوں کی قبریں تباہ کی جائیں. آپ ان تمام منصوبوں کو ملیا میٹ کر دو گے جس سے آپ کے گھر، آپ کے یہ سبززار خطرے میں پڑ جائیں. میرے دوستو، ہمیں وہ منصوبے منظور نہیں جس سے ہماری بقا کا خاتمہ ہو. یہاں 600 سال پرانی ہماری قبریں موجود ہیں. ہم اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. ہم کہیں بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ہمیں 40 سال 50 سال ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ ہم یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں. ہمارے پرکھوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی شناخت کے لیے. اور آج آپ چاروں سو جو یہ سبززار دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی بنجر ہوا کرتے تھے. یہ ان کی خوشحالی کے لیے ہمارے پرکھوں نے یہاں اپنے خون پسینہ ایک کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی پروجیکٹس ہاؤسنگ پروجیکٹس کی شکل میں ہوں، ان میں مقامی ایجنٹ کیوں شامل نہ ہو، وہ سب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس دھرتی کے ایک ثبوت کی حیثیت سے کہ آج اگر ہمارے نام پر ہم سے ووٹ لینے والے کہیں پر آواز اٹھانے کے لیے قاصر ہیں، وہ اپنی اس بے بسی کو ختم کر دیں. ان کو یہ بے بسی اپنی ختم کرنی ہوگی، کیونکہ آج اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو کل کو آپ کو ووٹ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. لہذا آپ چاہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، اگر آپ ان لوگوں کا ووٹ چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں سے تعاون چاہتے ہیں ووٹ کی صورت میں، تو آپ لوگوں کو اپنے مفادات کا تعین کرنا ہوگا. آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کا، یہاں کے باشندوں کے مفادات کیا ہیں، اور وہ 1 2 3 4 5 انگلیوں پر گن کر تعین کرنا ہوگا کہ جب جب کوئی بھی قوت کسی بھی شکل میں ان مفادات کو سخت لگانے کے لیے، ان مفادات کو روکنے کے لیے وہ سامنے آئیں گے، ان کے خلاف ہمیں سینہ سپر ہو کر کھڑا رہنا پڑے گا. بصورت دیگر میں تمام دوستوں سے، تمام برادریوں سے، تمام زبان بولنے والوں سے یہ التجا کر کے اور ان سے دستبستہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی مفادات کو جانیں. آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہاں کے لوکل لوگوں کے مفادات کیا ہیں، اور ان کے تحفظ کے لیے تمام نمائندگان کو مجبور کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو کہ وہ آپ کے ساتھ سینہ بسینہ قدم بقدم آپ کے ساتھ رہیں. ورنہ وہ اس دن سے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار رکھیں کہ جس طرح کراچی کے دیگر قدیمی باشندوں نے ان کو ٹکرایا ہے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ان پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ان تمام سیاسی قائدین کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کہ وہ جب تک ہمارے یہاں کے لوگوں کے مفادات کو تعین نہیں کریں گے، لوگ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب تک آپ کے گھروں کو تحفظ نہیں ملے گا، آپ ان لیڈرشپ کے ساتھ دو گے، آپ ان لیڈرشپ کا ساتھ دو گے، آپ ان لوگوں کا ساتھ دو گے. یہ وعدہ کرو. جب آپ کے گھر محفوظ نہیں تو کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جیتنے والے ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. ان کا فرض بنتا ہے، تاریخی فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کے شانہ بشانہ رہیں، وہ آپ کے ساتھ قدم قدم سے ملائیں، آپ کے ساتھ رہیں. بصورت دیگر ہمارے پاس یہ اختیار ہے، ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم تاریخی فیصلہ کریں، اور ان سے یہ کہیں کہ اب مزید
जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना फैसला कर सकते हैं। हमें यह भी मालूम है कि तारीख के मरलों में जब अवाम उठते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को नाकाम किया है। आपको ये भी बताता चलो कि अगर इनकी मजबूरी ये है कि दूसरी तरफ वो ये कहते होंगे कि दूसरी तरफ तकाबुली जायजे के मुताबिक मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है कि अगर यहाँ से ले जाएंगे 135 एकड़ सर्विस ज़मीन जो मुतासर हो रही है, उसके लिए उनको 2.25 अरब रुपए मुआवजा अदा करना पड़ेगा। 2.25 अरब रुपए। दूसरी तरफ सिर्फ 3 एकड़ मुतासर हो रही है। पल्ली तरफ जो कि दायां बैंक कहलाता है मली नदी का, उसमें सर्विस नंबर सिर्फ 3 एकड़ है। 3 एकड़। यहाँ पर 224 घर मुतासर हो रहे हैं। 224 से घर मुतासर हो रहे हैं जो कि मेरे एदाद शुमार नहीं है, ये जो तकाबली सर्वे किया गया है उसके मुताबिक। और दूसरी तरफ सिर्फ 111 घर, और वो भी वो घर जो नदी नालों में बनाए गए हैं जो कि गैर कानूनी है। मैं इसमें वो खराजात शामिल नहीं कर रहा, ये सिर्फ ज़मीन के मद में हुकूमत सिंध को अदा करना होगा। लिहाजा मैं उन अपने तमाम दोस्तों को, अपने हम तमाम नुमाइंदों को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि अब इसका बहाना नहीं चलेगा। आपको ये खौफ है कि नेब की गिरफ्तारियाँ होंगी, आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के उस खत से खतरा है जो कि उन्होंने लिखा है किसी के कहने पर कि यहाँ से उस तरफ अगर शिफ्ट किया गया ये नक्शा तो 200 अरब रुपए उनको अदा करने पड़ेंगे। ये सरासर झूठ है, क्योंकि जो तकाबुली जायजा हुकूमती इदारों ने लिया है, मैं महकमा रेवेन्यू के उस तकाबुली जायजा और रिपोर्ट के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2.25 अरब सरकारी मार्केट वैल्यू पर इनको अदा करनी पड़ेगी ज़मीन की, और जो आपाशी के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलहदा है, वो घरों का मुआवजा अलहदा है। मैं जो 2.25 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ वो ज़मीन की है, वो ज़मीन की अदा करनी पड़ेगी। और अगर पैसे मिलने की बात है, आप तमाम लोग 2018 में 2019 में यहाँ एक सैलाब का रेला बहा था, बरसाती नाले तुग़यानी के शिकार हुए थे और मुतअद्दिद गोट यहाँ ज़ेर आब आए थे, लोगों का नुकसान हुआ। बताइए सिंध हुकूमत ने उसके लिए भी अरबों रुपए रखे थे, किसी को एक टेढ़ी पाई मिली? किसी को कोई आए बता दे कि किसी को एक टेढ़ी पाई मिली? मुतासरीन खड़े हैं समो गोट के, यहाँ पर लोगों की दीवारें गिरी, लोगों की खड़ी फसल जो है वो तबाह हो गई। किसी को एक आना मिला? सर्वे तो हो चुका। सरकारी मामलात में जो अदायगियाँ होती हैं वो सालों लगा लेते हैं और कभी कभार वो हड़प भी हो जाते हैं। आप मुझे ये बता दें कि अगर आप लोगों ने सालों साल इंतजार करना है, आप लोगों ने इंतजार करना है पैसे के लिए, तो फिर आप घरों में खामोशी से बैठ जाएं। ये इंतजार करें कि कोई मसीहा आएगा, क्योंकि आपका घर जा रहा है, मेरा घर जा रहा है, किसी मेरे कज़न का घर जा रहा है, किसी मेरे रिश्तेदार का घर जा रहा है, तो मुतासर और आग जो लोग जलते हैं उनको उस आग की तपिश का पता होगा। जिनके घर जा रहे हैं उनसे पूछो कि उन्होंने ये जमा पूंजी जमा करके या यहाँ पर, तो ये तो सदियों से आबाद लोग हैं, यहाँ जमा पूंजी बनाकर एक एक कमरों में रहने वाले लोग हैं सारे। क्या इनको कहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट जगह देंगे? कहाँ पर लोगों को बसाएंगे? अगर इन्होंने मुझे ये बता दे, ये लोग आप सारे खड़े हैं, कितने लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि वो डिफेंस चला जाए? कितने लोग सफ़र करते हैं डिफेंस के लिए? ये रोड जो बनेगा ये किसके लिए बन रहा है मालूम है आप लोगों को? एक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से लेकर डिफेंस सिटी तक बैरिया टाउन के लोग यहाँ इसमें सफ़र करेंगे, या वो लोग सफ़र करेंगे जिनका एक घर सिंध के दूसरे अजला में वाक़ है और दूसरा घर उनके डिफेंस और क्लिफ्टन में वाक़ है, वो लोग करेंगे। इसमें कोई रक्षा नहीं चलेगा, इसमें कोई बस नहीं चलेगी, इसमें कोई मोटरसाइकिल नहीं जा सकेगी। यहाँ पर कोई अपने मरीजों को किसी रक्शे में डालकर वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा सकता। मेरे भाइयों, ये आपके लिए नहीं बन रहा रोड, ये मंसूबे आपके लिए नहीं हैं, ये वो उन ग्रेटर मंसूबों के लिए हैं जो आपके वजूद से खेलने के मुतरादिफ होंगे। आप
نہیں ہوں گے. یہ منصوبے اس لیے بنائے جا رہے ہیں, یہ منصوبے اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ باغات نہ ہوں. مجھے یہ بتا دیں, یہ روڈ آپ کے سامنے ہے, یہ بکرا پڑی سے آگے کھنڈر بنا ہوا ہے, کوئی نہیں بناتا اسے. کیوں نہیں بنتا یہ روڈ؟ کیا وجہ ہے؟ آپ جب میمن کوٹ کے پلی طرف جاؤ گے تو آپ کو شاندار روڈ ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ وہاں فارم ہاؤسز بن رہے ہیں, وہاں بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ بن رہے ہیں, وہاں پر شاید مستقبل میں سی پیک لائی جائے گی ہے, اور یہ خبریں ہیں کہ اس کو بارڈر سے رول بیک کر کے یہاں لے آ جا رہا ہے. تو اس کے لیے یہ روڈ ہوں گے. آپ لوگ خوش فہمیوں میں شکار نہیں. اور کل کو یہ آپ کو آ کے کہے کہ ہمیں ایمرجنسی میں یہ روڈ کام آئیں گے, تو میرے بھائیوں آپ کا رکشہ نہیں جا سکتا. اس پہ اتنے ٹول ٹیکس لگیں گے جس طرح آپ لوگ روز بیریا سے نکل کر یہ M9 پر, جسے پرانا سپر ہائی وے کہتے ہیں, اس کے ساتھ آپ لوگوں کا روزانہ جھگڑا چلتا ہے. وہاں پر آپ لوگ روز آپ کی عزتوں سے کھیلی جاتی ہے, روز آپ کو بے عزت کیا جاتا ہے. لہٰذا اگر یہ روڈ بنا, یہ منصوبہ بنا, نہ آپ کے گھر رہیں گے, نہ آپ کی عزت محفوظ ہوگی, نہ آپ اس پہ صبر کریں گے. بہت بہت شکریہ.